ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहिगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत और हम इस प्रारंभ करते हैं आज कि 3 मेंटल स्टेट्स विच स्टॉप द पर्सन टू बी इफेक्टिव। मतलब एक व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, लीडर बनने के लिए, सक्सेसफुल व्यक्ति बनने के लिए संसार में और अपने जीवन को उद्देश्य को हासिल करने के लिए कौन से 3 मेंटल स्टेट हैं जो कि रोकते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे और इसके बारे में चीजें डिस्कस करेंगे। और आपने सुना होगा कि एक कहावत आपने सुनी है कि if health is lost, wealth is lost, है ना। बट आज ये कहावत मतलब आज की मॉडर्न जनरेशन में थोड़ा इसको ढंग से नहीं समझते इसको, लेकिन कहावत ये इस तरीके से है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इज हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। बस नाउअडेज मॉडर्न पर्सपेक्टिव में ये उल्टा है। आजकल लोग समझते हैं कि करेक्टर इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट and wealth is lost something is lost, but health is lost everything is lost. And in money's prospect they understand that if money is lost everything is lost। कहने का मतलब ये है। तो बट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ये है सबसे कि the wealth is our character actually, a person's wealth is his character। एक व्यक्ति आपने देखा है, a man is known by his character, नॉट हिज बॉडी, नॉट हिज हाउ हिज, मतलब वो किस तरीके का वो फिजिकल अपीयरेंस है, कैसा लग रहा है, कैसा देख रहा है, उससे हम पता नहीं लगा सकते कि व्यक्ति कैसा है। व्यक्ति जब बातें करता है, व्यक्ति जब डील करता है हमारे लाइफ में, तब हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति कैसा है। तो एक व्यक्ति का मेंटल स्टेट क्या है, वो उसका चेतना क्या है, वो किस तरीके से कर, क्योंकि एक्शंस में क्या आते हैं, ये थॉट्स ही आते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि हमारे थॉट्स जो कि इस माइंड में, मतलब मेंटल स्टेट में जो भी थॉट्स होते हैं वो धीरे धीरे करके क्या बनाते हैं, हमारे हैबिट्स को बनाते हैं, और हैबिट्स हमारी क्या बनती हैं, हमारे एक्शंस में आ जाती हैं, और वो एक्शंस ही क्या करते हैं, इस संसार के लोगों के साथ डील करते हैं, वो इफेक्ट करती हैं। कहने का मतलब ये है। तो इसलिए हमको ये मेंटल स्टेट हम समझें कि कौन कौन सी मेंटल स्टेट हैं जो कि हमें एक इफेक्टिव व्यक्ति बना सकती हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। और जैसा कि हमने आपसे बताया कि इंट्रोडक्शन समझना बहुत जरूरी है, जैसे पिछले सेशंस का रिकैप हम समझ पाए। तो इफेक्टिव पर्सन का मतलब है भगवान का भक्त, जो कि जिनको अपने जीवन का उद्देश्य पता है और वो अपने जीवन का उद्देश्य मतलब भगवान कृष्ण के इच्छा अनुसार काम करता है, उसको हम बोलते हैं
इफेक्टिव व्यक्ति या प्योर डिवोटी। और इसे बनने से क्या होगा कि हम इस संसार में कार्य करते हुए प्रभावित नहीं होंगे और कहने वाला पीस हैप्पीनेस में रह पाएंगे, और इस जीवन को छोड़ने के बाद हम भगवान के पास चले जाएंगे। ये फायदे हैं। और इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट एजुकेशन, ट्रेनिंग, सपोर्ट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे चैलेंजेस जो आएंगे इसमें वो मिल जाएंगे आपको। और जस्ट कमिटमेंट क्या है, बस इसको जस्ट थोड़ा फॉलो करना है, तो आप देखेंगे कुछ ही समय में आप ये सारी चीजें वर्कआउट कर सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच सकते हैं। और आज का श्लोक भगवत गीता का श्लोक है, और इसमें आज मैंने 3 श्लोक सेलेक्ट किए हैं 14 चैप्टर के, 6, 7 और 8। इसमें 3 क्वालिटीज बताई गई हैं, 3 मेंटल स्टेट बताई गई हैं। तो वो फर्स्ट मेंटल स्टेट मैं आपको बताता हूँ भगवत गीता का 14 चैप्टर का 6 वर्ष में भगवान बोलते हैं, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाश कमनामयम् सुख संगेन बाध्नाति ज्ञान संगेन चानगा। तो यहाँ पर भगवान भगवत गीता के 14 चैप्टर के 6 वर्ष में बता रहे हैं। पहले कल तक हमने ये बताया था कि भगवान ने बताया था कि ये प्रकृति कैसे काम करती है, प्रकृति क्या है, उसके बारे में हमें डिटेल में ओवरव्यू हमने समझा था कि ये डिटेल प्रकृति किसको रूल करती है। तो प्रकृति क्या है, एक ये जो मेटेरियल वर्ल्ड है उसकी सुपरिटेंडेंस है, उसको बोलते हैं प्रकृति। तो ये प्रकृति, अब प्रकृति कैसे काम करती है, तो वो व्यक्ति के कॉन्शियसनेस पर इफेक्ट करता है। तो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, मतलब 3 मेंटल स्टेट होते हैं, जो कल हमने डिस्कस किया था भी था कि 3 स्टेट्स होती हैं जिसमें व्यक्ति, हर व्यक्ति कहने वाला हर इस संसार की हर चीज, हर वस्तु, हर ऑब्जेक्ट 3 स्टेट्स में डिवाइड किया जा सकता है। और हम जिस भी ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में आएंगे उस स्टेट में हम पहुंच जाएंगे। तो ये 3 स्टेट्स बताएंगे, लेकिन ये 3 स्टेट्स में भी समस्या होगी, इसलिए हमको जो इफेक्टिव व्यक्ति बनना है, मतलब अगर हमें अपने जीवन के उद्देश्य को भगवान के साथ प्रेम डेवलप करना है, तो इन तीनों से ऊपर उठना पड़ेगा। तो अब ये समझते हैं कि ये फर्स्ट स्टेट है क्या है, जिसको हम बोलते हैं मोड ऑफ गुडनेस, या फिर बोले तो सत्वगुण। सत्वगुण में व्यक्ति किस तरीके से बिहेव करता है और सत्वगुण में कैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि सत्वगुण में स्थित व्यक्ति, बोर्ड ऑफ गुडनेस में स्थित व्यक्ति किस तरीके से सोचता है, किस तरीके का काम करता है और किस तरीके का उसका मेंटल स्टेट होता है। तो इसमें भगवान बता रहे हैं, और हे निष्पाप हे निष्पाप मतलब सत्वगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है। भगवान बता रहे हैं कि ये सत्वगुण है, यानी गुडनेस जो मेंटल स्टेट है एक व्यक्ति का, वो बाकी मतलब पैशन और इग्नोरेंस से अच्छा है, बेस्ट है। और इससे होता क्या है, और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। और अगर इस गुडनेस में किसी व्यक्ति का चेतना गुडनेस में होता है तो वो कोई गलत कार्य नहीं करता, उसे पता रहता है कि ये गलत कार्य मुझे नहीं करना। जिस तरीके से किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन लॉज उसे पता रहते हैं और उसमें उनको पता होने के बाद वो उनको लॉज को ब्रेक नहीं करता, इसलिए उनको क्या हो पनिशमेंट नहीं मिलता। उसी तरीके से हम मनुष्य जीवन में जो मिला है उसके भी कुछ लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं, जैसे भगवत गीता में और भी स्क्रिप्चर्स हैं उनमें दिए गए हैं। तो उनके अनुसार वो जीता है अपनी लाइफ को, और जब उसके अनुसार जीता है तो कोई क्राइम नहीं करता, कोई गलत कार्य नहीं करता। और जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। अब आप देखो, बंध जाते हैं मतलब इन लोगों को क्या है, इन लोगों को सारी चीजें मिल जाती हैं, अचीव कर पाते हैं जैसे, और अपनी इच्छाओं को संतुष्ट कर पाते हैं। तो इनको क्या मिलता है, सुख मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है। और मोस्ट ऑफ द पीपल ये सुख में रहते हैं, लेकिन ये सुख भी इनको क्या बांध के रखता है। जैसे मान लो कोई नॉलेज मिली हमको, हम नॉलेज अचीव कर रहे हैं, और मान लो कोई जैसे साइंटिस्ट लोग होते हैं कुछ अचीव करते हैं, तो क्या होता है अचीव करने के बाद उन्हें बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, खुशी मिलती है, तो और नॉलेज लेते हैं और डिस्कवरीज करते हैं। तो फिर क्या होता है, उन्हीं खुशी में ही वो बंध जाते हैं, क्या उस खुशी से ऊपर नहीं उठना चाहते।
जो कि इस गुण से, इससे गुण से भी ऊपर उठना है। जैसे हम अभी बता रहे थे कि अगर हमें वास्तव में इस जीवन के उद्देश्य को भगवान के पास जाना है, उनसे प्रेम डेवलप करना है, तो इन सुख और दुख से ऊपर उठना पड़ेगा। हमने पहले भी डिस्कस किया था पिछले वाले श्लोकों में कि भगवान यही बताए थे कि इन सुख और दुख, यानी ये सर्दी और गर्मी वर्षा की तरह आने वाले आएंगे, बट इनसे हमें प्रभावित नहीं होना। लेकिन ये सत्वगुण व्यक्ति क्या है, वो सुख से प्रभावित हो जाता है और उस सुख में ही रहता है, और इस संसार में, कहने मतलब इस संसार में ही सुख ढूंढता रहता है। लेकिन ये तो जेल की तरह, कोई व्यक्ति मान लो जेल में सुख ढूंढे तो जेल में कितना सुख मिलेगा, है नहीं, उसकी लिमिट है। लेकिन उससे ज्यादा सुख चाहिए तो उसे बाहर आना पड़ेगा। तो उसी तरीके से ये मोड ऑफ गुडनेस है तो सबसे अच्छा, लेकिन इसका भी एक व्यक्ति है कि ये व्यक्ति को सुख तो प्रदान करता है, लेकिन व्यक्ति इस सुख से क्या रह जाता है, कंडीशन हो जाता है, उसी में आसक्त हो जाता है, और फिर इस जेल रूपी संसार से निकलना नहीं चाहता, है ना। लेकिन वो जन्म मृत्यु के बंधन से नहीं छूट पाएगा, उसकी बर्थ ओल्ड एज नेक्स्ट लाइफ में फिर उसे यहाँ पर आना पड़ेगा इसी लाइफ में। तो इसलिए मोड ऑफ गुडनेस है तो अच्छा है, लेकिन ये भी हमको इसी संसार में बनाए रखता है। तो अगर संसार से बनाए से ऊपर निकलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको भगवान की इच्छा अनुसार चलना पड़ेगा, ये है कार्य। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भगवान बताते हैं कि जो सुख और दुख आए उसको सहन करना है, उससे प्रभावित नहीं आए। सुख आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो भी ठीक है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या होता है, डेविएट नहीं होता अपने उद्देश्य से। तो ये तो हमने डिस्कस किया मेंटल स्टेट गुडनेस का। तो ये सबसे अच्छा है। तो धीरे धीरे करके हमको क्या करना है, हमको जिस प्लेटफॉर्म में एटलीस्ट धीरे धीरे करके हमको इस गुडनेस में आना है, फिर धीरे धीरे करके गुडनेस से भी ऊपर उठना है, क्योंकि एक दिन में नहीं आ सकते, इसलिए धीरे धीरे प्रयास करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको डिस्कस करता हूं कि मोड ऑफ पैशन किस तरीके से कार्य करता है। उसमें भगवान बता रहे हैं, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संगम शुदाभवम् तन्मिन् बध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम्। इसमें ये भगवान भगवत गीता के 14 चैप्टर के 7 वर्ष में बता रहे हैं, हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। तो यहाँ पर भौतिक इच्छाएं, भौतिक आकांक्षाएं किसके लिए, केवल अपने इस शरीर को तुष्ट करने के लिए, इस संसार में रहने के लिए, बस अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए इच्छाएं। जो व्यक्ति इन रजोगुण वाला व्यक्ति होगा, उसके अंदर वो कभी एकदम उसके अंदर डिजायर एकदम हैंकरिंग से फुलफिल्ड होएगा। एक चीज अचीव करेगा, फिर दूसरा, कहने वाला वो कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, और वो इन हैंकरिंग्स में ही फंसा रहता है, और उसकी वजह से क्या होगा, वो हमेशा कुछ कार्य करता रहेगा। तो कहने का मतलब अनवांटेड डिजायर जो भी करता है अचीव करता रहेगा है, और उसकी वजह से क्या होगा, वो इस संसार में कर्म करता रहेगा, इस कर्म के बंधन से छूट नहीं पाएगा। और जब तक हम कर्म के बंधन से छूटेंगे नहीं, तब तक हम इस संसार में, जेल रूपी संसार में, जन्म मृत्यु रूपी इस भवसागर में क्या है, हम पड़े रहेंगे। तो इसलिए हमको जो रजोगुण वाला व्यक्ति कैसे पहचानेंगे, तो वो इतनी आकांक्षाएं होती हैं उसकी, इतनी डिजायर होती हैं कि कुछ सीमा नहीं होती, अनलिमिटेड डिजायर्स रहती हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ करना है। और ऐसे व्यक्ति को क्या होता है, कभी शांति नहीं प्राप्त होती, क्योंकि उसकी अनलिमिटेड डिजायर्स हैं, और डिजायर्स सारी फुलफिल थोड़ी होती हैं, नहीं। जो हमारे कर्मों के अनुसार, जैसे हमने कर्म किए हैं उसके अनुसार जो इच्छाएं फुलफिल होनी है वो हो जाएंगी। लेकिन ये सोचें कि हम जो भी सोच लेंगे, लेकिन ऐसा व्यक्ति क्या होता है, ये इसको बोलते हैं पैशनेट व्यक्ति। पैशनेट मतलब हमेशा कुछ ना कुछ करना है, और कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, और बस करता ही रहता है, और लेकिन उसको क्या अचीव होएगा वो नहीं पता उसको। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, उसको समस्या आएगी। तो ये क्या है, गुडनेस से नीचे है, क्योंकि गुडनेस में तो व्यक्ति थोड़ा सुख की प्राप्ति करता है, लेकिन इसमें व्यक्ति क्या है, खुशी प्राप्त नहीं कर पाता। इसमें जब जैसे एक डिजायर फुलफिल होगी, थोड़ी खुशी मिलेगी, लेकिन दूसरी के लिए फिर हैंकरिंग, है ना। तो हैंकरिंग जितनी होगी उतना उसको चिंताग्रस्त बनेगा व्यक्ति।
इसीलिए ये इसका मेंटल स्टेट, इसलिए इसको बताया जा रहा है कि ये सत्वगुण से नीचे क्या है, ये रजोगुण वाला व्यक्ति क्या है। और ऐसा व्यक्ति का तो बहुत, ऐसा व्यक्ति तो हमेशा इस संसार में भी दुखी रहता है और बार बार इस संसार में आता रहता है। कहने का मतलब जेल में रहता भी है और जेल में बार बार आता भी रहता है और जेल में भी सुखी नहीं रह पाता। लेकिन सत्वगुण वाले व्यक्ति क्या है, एटलीस्ट यहाँ पर जब भी रह रहा है तो सुख से रह पा रहा है, उसको सुखी मिल रहा है, वो अपनी हैंकरिंग से परेशान नहीं रह रहा है ना। तो ऐसा व्यक्ति तो हम पहचाने अपने आप को, हम किस लेवल पे हैं एटलीस्ट, तो इससे ये लैडर है धीरे धीरे करके। और इससे भी नीचे एक और स्टेट है जिसमें भगवान बता रहे हैं, तस्मस्तु ज्ञानज विद्धि मोहन सर्वदेहिनां प्रमादालस्येन्द्रियाभिस्तन्निबध्नाति भारता। ये भगवत गीता का 14 चैप्टर का 8th वर्स। भगवान भगवत गीता के 14वें अध्याय में प्रकृति अपने इस जो मेटेरियल वर्ल्ड के बारे में बता रहे हैं कि ये क्या है और ये मेटेरियल वर्ल्ड कैसे काम करता है और इन 3 गुण में व्यक्ति कैसे काम करता है, ये बता रहे हैं। इसलिए मैंने 3 श्लोक वहां से लिए। आपको डिटेल में पढ़ना है तो वहां जाके पढ़ सकते हैं। और ये मोड ऑफ इग्नोरेंस जो कि सत्वगुण से नीचे क्या है, रजोगुण, और रजोगुण से भी नीचे क्या है, तमोगुण। कहने का मतलब है सत्वगुण की स्टेट में उसका जिसका चेतना होता है वो सुखी रहता है संसार में, लेकिन वो बना रहता है संसार में, आएगा बार बार। कहने का मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि से उसे छूट नहीं पाएगा। और रजोगुण वाला व्यक्ति क्या है, वो भी बार बार आएगा लेकिन इस संसार में रहते हुए भी क्या है, सुखी नहीं रह पाएगा। और ये तमोगुण वाला व्यक्ति क्या है, तमोगुण वाले व्यक्ति के बारे में भगवान बता रहे हैं, हे भरत पुत्र तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण, और ये तमोगुण कहां से उत्पन्न होता है, अज्ञान से। और रजोगुण कहां से उत्पन्न हो रहा था, भौतिक इच्छाओं से। तो ये अज्ञान से उत्पन्न होता है जब व्यक्ति को पता ही नहीं कि मुझे करना क्या है, मैं कौन हूं, क्या करना है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। और इस अज्ञान की वजह से व्यक्ति क्या होता है, गलत चीजों में आसक्त हो जाता है। और आसक्ति क्या है, हमारे दुख का कारण है। गलत चीजों में आसक्ति क्या है, दुख का कारण है। सही चीजों में आसक्ति सुख का कारण है। और सत्वगुण व्यक्ति को क्या पता रहता है कि किन चीजों को मेरे को अचीव करना है, लेकिन इसको तो कुछ पता ही नहीं तमोगुण वाला व्यक्ति। तो इस गुण के प्रतिफल पागलपन, और इसके सिम्टम्स क्या है, इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। अब इस तमोगुण वाले व्यक्ति का क्या है, तमोगुण वाला व्यक्ति तो हमेशा ही परेशान रहता है और उसे पता भी नहीं चलता कि मैं परेशान हूं, क्योंकि उसे तो नॉलेज ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति का तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। कहने मतलब इसका तो कोई चांसेस ही नहीं है यहाँ। इसको तो कहने मतलब पनिशमेंट ही मिलेगा, क्योंकि नॉलेज नहीं होगी तो क्या करेगा, इस लॉज को ब्रेक करेगा। तो ब्रेक करेगा तो क्या फिर मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। तो कहने मतलब है रजोगुण तमोगुण वाला व्यक्ति क्या है, इस संसार में रहेगा भी तो क्या करेगा, क्राइम करेगा और उसको दुख मिलेगा, इसको दुख मिलेगा ही मिलेगा। और सत्व और उसके बाद पैशनेट मतलब रजोगुण वाले व्यक्ति को, रजोगुण वाला व्यक्ति थोड़ा इससे ऊपर, उसकी कुछ इच्छाएं पूरी होंगी तो कुछ मतलब सुख मिलेगा, फिर दुख भी मिलेगा, मतलब दोनों चीजें मिलेंगी। लेकिन सत्वगुण वाले व्यक्ति को क्या है, सुख मिलेगा और प्रभावित भी नहीं हो पाएगा, लेकिन उससे भी ऊपर मतलब उसको बोलते हैं इन गुणों से अतीत। इसलिए भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, हे अर्जुन become transcendental from these modes, raise from these 3 modes। कहने का मतलब है कि अगर हम इस संसार से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमको इस संसार के इन तीनों गुणों से, रजोगुण तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण से ऊपर उठना पड़ेगा। कहने का मतलब हमें अपनी इस चेतना को इससे ऊपर उठाना पड़ेगा, नहीं तो हम इस संसार में, मैं आपको ये फिर बताता हूँ जैसे ये संसार में कैसे ये काम करते हैं। जैसे ये स्पिरिचुअल, मार्जिनल और मटेरियल एनर्जी है। और मटेरियल एनर्जी क्या करती है, भगवान की इस कंडीशन क्रिएशन मतलब इस भौतिक संसार को कंट्रोल करती है। और ये प्रकृति के 3 गुण, गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस क्या करते हैं, इसको एक जीवात्मा को कंट्रोल करते हैं यहाँ पे रहने के लिए। तो अगर हम इस
भौतिक प्रकृति से ऊपर उठना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमको, क्योंकि भगवान के अंडर में है ये भौतिक प्रकृति। तो आसान तरीका क्या है, हम भगवान की शरण ले लें, कहने मतलब भगवान की शरण ग्रहण कर लें और भगवान जैसे बोलते हैं भगवत गीता में वैसे हम अपनी लाइफ स्टाइल को ढाल लें। तो फिर क्या होगा, हम इस भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ जाएंगे और फिर हम क्या होंगे, इन सुख दुख सर्दी गर्मी, ये कहने वाला मान अपमान, इस संसार में होने वाली डिफरेंट तरीके की समस्याओं से प्रभावित नहीं हो पाएंगे, ऐसा व्यक्ति हम बन पाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति के लिए सबसे पहले एक जंप में नहीं पहुंच पाएंगे, तो पहले हमें आइडेंटिफाई करें कि कहां पर हैं हम, और फिर धीरे धीरे करके ये जस्ट करें, पहले चेक करें कि कौन सी चीजें पहले अगर सतोगुण की हैं, रजोगुण की हैं, और फिर हम सतोगुण के प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे करके आए और फिर वहां से और ऊपर उठना स्टार्ट करें। क्योंकि किसी व्यक्ति भगवान कृष्ण को फॉलो करना इतना आसान नहीं है ना, तो धीरे धीरे करके होएगा। तो ये था आज का जो मैं बताना चाहता था, किस तरीके से ये 3 गुण हैं, 3 मेंटल स्टेट हैं जो ब्लॉक करती हैं एक व्यक्ति को भगवान से मिलने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए, एक इफेक्टिव व्यक्ति बनने के लिए। तो ये हमारा आज का ये श्लोक था। कल फिर मिलेंगे, और आप और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीजों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।